गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम आप लोगों को दीपिका पुस्तक से लेसन 9 हीरा और कोयला नामक पाठ पढ़ाएंगे। हम लोग कौन सा लेसन पढ़ेंगे? लेसन नेम क्या है? हीरा और कोयला। हीरा जानते हैं क्या होता है? हीरा नग का नाम होता है ना, जो वो ज्वेलरी में लगता है, खुद चमकता है, लोग कहते हैं हीरे जैसा चमक रहा है। और कोयला भी आप जानते हैं, जिसको अंगीठी में जलाया जाता है। कोयले का इंजन होता है, फैक्ट्रियों में कोयला चलता है, बड़ी बड़ी चीज। तो आप पढ़ेंगे लेसन नेम, हम लोग पढ़ेंगे हीरा और कोयला। देखिए लेसन 9 लेसन नेम हीरा और कोयला। बताइए कोयले का क्या उपयोग है? आपको ये बताना है कि कोयले का क्या उपयोग है, मतलब यूज़ क्या है। कोयले का बहुत सारा यूज़ है। हलवाई लोग अंगीठी में जलाते हैं कोयला, खाना बनता है, और फैक्ट्रियों में कोयले का प्रयोग होता है। अब तो स्टीम इंजन कम चलते हैं, कोयले के इंजन इलेक्ट्रिक चल, लेकिन कुछ चलते हैं इंजन या ट्रेन। जो कोयले वाली ट्रेन होती है, जो इंजन कोयले से चलता है, उसमें कोयला बहुत ज़्यादा लगता है। तो कोयले का बहुत उपयोग है। कोयले और हीरे में किसे अधिक मूल्यवान माना जाता है? मूल्यवान माना जाता है। बालकों को उपयोगी और अनुपयोगी, उपयोगी और अनुपयोगी मतलब यूज होने वाले और यूज ना होने वाले के बीच अंतर स्थापित करने से पहले वस्तुओं की वास्तविक पहचान ज्ञात करने को प्रेरित करना। मतलब उनको बताना है कि कोयले का क्या उपयोग है और हीरे का क्या, उसकी वास्तविक पहचान क्या है। क्या आपने हीरे और कोयले के परस्पर वार्तालाप का आनंद लिया है? मतलब उसका अच्छा उसको आपने आनंद लिया है? हीरे और कोयले के वार्तालाप मतलब बातचीत करना। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये वार्तालाप है, एक दूसरे से बातचीत करना। हम बातचीत करते हैं, जैसे किसी ने कोई कुछ बात की, हमने उसका उत्तर दिया। जैसे क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया, आपने कोई क्वेश्चन पूछा मुझसे, फिर मैंने उसको कहते हैं वार्तालाप, एक दूसरे से बात करना। हीरा जो है कोयले से बात कर रहा है, दोनों के बीच का वार्तालाप है हीरा कोयला। हीरा, मेरे पास तू कैसे? कोयला, क्यों? मेरा और तेरा तो जन्म भर का साथ है। हीरा, जन्म का साथ? चल हट, दूर हो यहाँ से। मतलब हीरे को बड़ा घमंड था, क्योंकि वो चमकता रहता था और कोयला काला दिखता था, इसलिए हीरा अपने आप पे बहुत ज़्यादा घमंड करता था। चल हट यहाँ से। कोयला, क्या तू मेरी बात को झूठ मानता है? अरे हम तो सगे भाई हैं। हीरा, क्या कहता है? अभी जन्म का साथी बन रहा था, अब भाई भी बनने लगा। हीरा बड़े घमंड के साथ कह रहा है कोयले कि अभी तो तू जन्म का साथी बन रहा था, अब मेरा भाई भी बनने लगा। मैं गोरा चिट्टा, तू काला कलूटा। देखी बात ना, घमंड वाली बात है कि हीरा कह रहा है मैं तो गोरा चिट्टा, तू काला कलूटा। हम दोनों को देखकर भला कौन मानेगा कि तू मेरा भाई है? कोयला, अरे मैं तेरा सहोदर ही नहीं, बड़ा भाई भी हूँ। वो कह रहा है कि मैं तेरा सहोदर ही नहीं, बड़ा भाई भी हूँ। सहोदर में सगा, करके मैं तेरा सगा ही नहीं, बड़ा भाई भी हूँ। हीरा, तभी ना हम दोनों एक से हैं। कोयला, यह तो ईश्वरी दीन है, क्या देव और दानव भाई नहीं थे? कोयले ने कहा कि ये तो ये ईश्वरी देन है, क्या दानव और देव और दानव भाई नहीं थे? हीरा, दानव बड़े थे इसलिए दानव तू हुआ। हीरे ने कहा कि दानव बड़े थे और तू बड़ा, इससे दानव तू हुआ। कोयला, कौन दानव और कौन देव, यह तो कार्य से ही विदित होगा। विदित होगा मतलब पता चलेगा, ज्ञात होगा, मालूम होगा, केवल मुंह द्वारा कहने से नहीं। हीरा, ठीक है, हम अपनी अपनी करनी तो देख लें, तू मेरा बड़ा भाई बनने योग्य है कि नहीं। हीरे ने कहा कोयले से कि चलो अपनी अपनी करनी, मतलब अपने अपने कर्तव्य को देखते हैं कि तू मेरा बड़ा भाई बनने योग्य है कि नहीं, क्योंकि हीरे को बड़ा घमंड था अपने गोरे चिट्टेपन पे और चमक पे। कोयला, तुझे यदि अपनी बड़ाई का घमंड है तो तू ही अपने गुण बता। कोयले ने कहा कि तुझे अगर ये बड़ा घमंड है कि तू बहुत अपनी बड़ाई का घमंड है, तू ही पहले अपने गुण बता दे। हीरा, पहले तो मेरा रूप ही देख। हीरे ने कहा कि पहले तो मेरा रूप ही देख, तो मैं कितना सुंदर हूँ। यदि मुझ में और गुण ना भी हों
तो मेरा यह रूप ही मेरी बड़ाई के लिए बहुत है। मैं जहाँ रहता हूँ सूरज की भांति चमकता हूँ, रंग बिरंगी किरणें मुझ में से निकलती हैं, देखने वालों की आंखें खुल जाती हैं। कोयला, अरे तू तो एक कंकड़ जैसा खान से बाहर आता है। कोयले ने कहा कि अरे तू तो एक कंकड़ की तरह खान से देखिए कोयले की खान होती है ना, खान मतलब बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं जैसी होती है, उसी से खोद के तोड़ के पहाड़ों से निकाला जाता है। कंकड़ जैसा खान से बाहर आता है, वह तो हीरा तराश तुझे कृत्रिम रूप देता है। उसने कहा, कोयले ने हीरे से कहा कि तू तो एक कंकड़ की तरह बाहर आता है खान से, वह तो हीरा तराश तुझे इतना कृत्रिम रूप देता है। फिर तेरा अपना मौलिक प्रकाश कहाँ है? जब हीरा असली हीरा होता है, जब वो उसको फ्रेश नहीं किया जाता तो नहीं चमकता है, उसको मशीन से सफाई की जाती है, फ्रेश किया जाता है, तराशा, तब हीरे की चमक इतनी ज़्यादा बढ़ती है। और यही चीज़ कोयले ने हीरे से कही, मौलिक प्रकाश कहाँ? तुझमें जैसी छाया और आभा पड़ी वैसा ही बन गया, मतलब कि तुझे जैसा ढाल दिया गया तू वैसा ही बन जाता है। यदि तू कहीं अंधेरे में पड़ा रहे तो लोगों की ठोकरें में जैसे चलते चलते पैर से कोई चीज़ लग जाती है, उसको कहते हैं ठोकर। हीरा, जरा ही में गर्म हो गया, पूरी बात तो सुन लेता। मैं राजेश्वरों का शिरोमणि हूँ, शिरोमणि मतलब सिर पे रहने वाला, शिरोमणि हूँ। देवताओं का मंजूर मुकुट सुशोभित करता, मतलब देवताओं के मुकुट में हीरा लगता है, और राजेश्वर मतलब राजा लोगों के मुकुट में भी हीरा लगा रहता है। तो शिरोमणि हूँ मतलब उनके सिर, भाई जो मुकुट सर पे ही तो पहना जाता है, हाथ पे तो मुकुट पहना नहीं जाता है, तो शिरोमणि हूँ। देवताओं का मंजूर मुकुट सुशोभित करता हूँ, सुंदरियों का आभूषण बनता हूँ। कौन कह रहा है? हीरा कह रहा है अपने घमंड के साथ। कोयला, तू अपने कारण सम्राटों के सिर कटाता है, बड़े बड़े राज तहस नहस कर डालता है, मनुष्य को इस धोखे में डालता है कि तुझे मुकुट पर लगाकर वह देवताओं को वश में कर सकता है। हीरा, मैं बड़े बड़े राजकोषों में कितनी सुरक्षा में इसे रखा जाता हूँ, मेरे लिए पहरा चौकी लगती है, तेरे जैसा मारा गलियों में नहीं फिरता। उसने कहा कि मैं राजा लोगों के रहता हूँ, मेरे ऊपर पहरा लगता है कि कोई हीरे को चुरा ना जाए, तू तो गली गली मारा फिरता है। कोयला, क्या खूब, नित्य बंदी बनकर 100 तालों में बंद होकर सोने की कांटेदार बेड़ियों में जकड़ा जाकर तू अपने को बड़ा समझ। मतलब कोयले ने कहा कि अरे क्या बात है कि तुम्हें इतना बंदी बनकर रहते हो, 100 तालों में बंद रहते हो, सोने की कांटेदार बेड़ियों में जकड़े रहते हो, उसके बाद तुमको इतना घमंड है। मैं तो स्वतंत्रता पूर्वक दर घूमना ही जीवन का आनंद समझता हूँ। कोयले ने कहा कि मैं तो एकदम निश्चिंत होकर बिना किसी डर के, स्वतंत्रता पूर्वक मतलब बिना किसी के रोक टोक के, बिना किसी डर के दर घूमना ही जीवन का आनंद समझता हूँ। हीरा, रहने दे छोटा मुंह बड़ी बात, जैसे लोग कहते हैं ना कि चुप रहो, छोटे मुंह बड़ी बात मत करो, वैसे हीरे ने कहा रहने दे छोटा मुंह बड़ी बात, तू सदा जलने वाला दूसरों का उत्कर्ष कब देख सकता है? भाई कोयला तो जलाया जाता है ना, तो उसने कहा कि तू सदा जलने वाला दूसरों का मतलब दूसरों की बड़ाई कैसे देख सकता है, दूसरों की भव्यता को? कोयला, हाँ जलता हूँ किंतु दूसरों के लिए, मैं अपने कारण दूसरों को तो नहीं जलाता। कोयले ने कहा कि हाँ जलता हूँ दूसरों के लिए, लेकिन अपने कारण दूसरों को नहीं जलाता। मैं जलकर गरीबों को भी ज़रूरतें पूरी करता है, मैं जलकर गरीबों की भी ज़रूरतें भाई गरीब इंसान है, छोटी सी दुकान खोल दी, अंगीठी जला दी, चाय बना दिया, कुछ कर दिया, तो उसमें गरीबों की भी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तेरे दिन अब पूरे हो चले। किसने कहा? कोयले ने कहा हीरे से, मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तेरे दिन अब पूरे हो चले। संसार शीघ्र ही वह दिन दिखाने वाला है जब तेरी पूछ न रह जाएगी, मतलब जब तुमको कोई भी पूछेगा नहीं, कोई तुम्हारी केयर नहीं करेगा। कोयले ने किससे कहा? हीरे से कहा। वह शीघ्र ही कृत्रिम आभूषणों के बदले सच्चे आभूषण अपनाएगा, मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बजाय हमेशा सच्चे आभूषण, मतलब सच्चे आभूषण अपनाएगा, मतलब उनको ग्रहित करेगा। हीरा,
देखना है कि मनुष्यता कब सच्चे आभूषण अपनाती है। हीरे ने कहा कि अब देखना है कि मनुष्यता कब सच्चे आभूषण अपनाती है। जब वह समय आएगा तब देखा जाएगा। मैं बीच में ही अपना पद त्याग क्यों कर दूं? हीरे ने कहा जब वो समय आएगा तब देखा जाएगा। अभी से ही अपने पद को क्यों मैं छोड़ दूं? त्याग कर देना मतलब छोड़ देना। तब तक के लिए बिना मांगी सलाह के लिए हृदय से धन्यवाद। हीरे ने कोयले से कहा कि बिना मांगी सलाह के तब तक के लिए मैं तुमको हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ। कोयला, अच्छा मेरे अनुज, मैं मन से तुझे आशीर्वाद देता हूँ। जब हीरे ने कहा कि मैं तुझे हृदय से धन्यवाद देता हूँ, तो कोयले ने कहा कि अच्छा अनुज, अनुज में भाई होता ना, छोटा भाई, मैं तुझे मन से आशीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर तुझे सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि दे। हीरा, आह, क्या दैव गति ऐसी ही है कि मैं तेरा अनुज हूँ और तू कोयला मेरा अग्रज। हीरे ने फिर घमंड के साथ कहा कि दैव गति ऐसी है कि मैं तेरा छोटा भाई हूँ और तू मेरा बड़ा भाई, अग्रज बड़ा भाई हो। कोयला, हाँ, यह एक सच्चाई है जिसे हम मिटा नहीं सकते। किसने कहा? कोयले ने कहा कि हाँ, यह एक सच्चाई जिसे हम मिटा नहीं सकते। ये पाठ है हीरा और कोयला। ये किसने लिखा है? राय कृष्ण दास ने। ये लेसन किसने लिखा है बेटा? हीरा और कोयला, राय कृष्ण दास ने। आज से कोई पूछेगा कि इस लेसन को किसने लिखा है तो आप बता देंगे राय कृष्ण। जब भी कोई लेसन आप पढ़ेंगे तो उसके राइटर का नाम आपको जरूर याद करना चाहिए। ओके, और बुक रीडिंग करेंगे आप। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी लेसन पढ़ा। अभी ये क्या लिखा है? शब्दार्थ लिखा है। मैं शब्दार्थ बोलूंगी, आप भी मेरे साथ बोलेंगे। सहोदर में सगा, ईश्वरी, ईश्वर की, ईश्वर जैसी, देव, देवता, दानव, राक्षस, विदित होना, पता चलना, कृत्रिम, बनावट, आभा, प्रकाश, चमक, मंजुल, सुंदर, आभूषण, गहना, गहने को जेवर भी कहते हैं ना, जेवर, गहना, जेवर, नित्य, सदा, बंदी, कैदी, गुलाम, उत्कर्ष, उन्नति, अनुज, छोटा भाई। समझ में आया? अब बेटे आप लोग देख रहे हैं अभ्यास कार्ड लिखा है ना, पेज नंबर 56 अभ्यास कार्ड लिखा है ना बेटा। ये नंबर 1 है का सही विकल्प के आगे सही लगाइए। नंबर 1, इनमें से कौन प्रत्यक्ष रूप से स्वयं को जलाकर दूसरों के काम आता है? अ, मनुष्य, ब, हीरा, सा, कोयला। सा में आप टिक लगाएंगे क्योंकि कोयला जो है स्वयं को जलाकर दूसरों के काम आता है। जब भट्टी में कोयला अंगीठी में जलता है तभी उस पर पकवान बनते हैं, हलवाई बनाता है ना, ठीक। सेकंड, सूरज की भांति कौन चमकता है? अ, सुवर्ण, ब, कोयला, सा, हीरा। सा में टिक लगाइए। हीरा जो है सूरज की भांति चमकता, लोग कहते हैं ना हीरे जैसा चमक रहा है। सा में टिक लगाइए। थर्ड नंबर, इनमें से कौन बंदी सा जीवन व्यतीत करता है? अ, हीरा, ब, कोयला, सा, मनुष्य। आ में टिक लगाइए। बंदी का जीवन तो हीरा ही व्यतीत करता है, राजकोषों में रखा रहता है, पहरा रहता है। अरे कोई हीरे को चुरा ना ले, उसी को तो बंदी बना के रखा जाता है। तो आग में टिक लगाइए। फोर्थ नंबर, हीरे और कोयले का परस्पर क्या रिश्ता है? एक बार फिर हम पढ़ते हैं। हीरे और कोयले का परस्पर क्या रिश्ता है? अ, सहोदर भाइयों का, ब, सौतेले भाइयों का, सा, चचेरे भाइयों का। आ में टिक लगाइए, सहोदर भाइयों का। 5 नंबर, स्वतंत्रता पूर्वक दर दर भटकने वाला किसे कहा गया है? मनुष्य को, कोयले को, हीरे को। बा में टिक लगाइए, कोयले को। कोयला आराम से स्वतंत्रता पूर्वक भटकने वाला है, उसे कोई रोक टोक नहीं है, ठीक। तो कोयले में बा में टिक लगाइए। ख, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान, देखिए यहाँ शब्द लिखे हैं, जो जहाँ सही होगा उसको आपको रिक्त स्थानों में भरना है। मैं तेरा डैश ही नहीं बड़ा भाई भी हूँ। यहाँ आप सहोदर में टिक लगाएं, यहाँ लिखेंगे सहोदर। मैं तेरा सहोदर ही नहीं बड़ा भाई भी हूँ। सेकंड नंबर, मेरा और तेरा तो डैश जन्म भर का साथ है। यहाँ भरेंगे जन्म भर, देखिए जन्म भर लिखा है,
जन्म भर। थर्ड नंबर, हम डैश को देखकर भला कौन मानेगा कि तू मेरा भाई है। हम दोनों को देखकर भला कौन मानेगा कि तू मेरा भाई है। यहाँ पे भरेंगे दोनों। फोर्थ नंबर, मैं जलता हूँ किंतु डैश के लिए, दूसरों के लिए। कोयला दूसरों के लिए जलता है। मैं जलता हूँ किंतु दूसरों के लिए। ग, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। जहाँ सही है वहाँ सही का निशान लगाना, जहाँ गलत है वहाँ गलत का निशान लगाना है। ओके बेटा। ग, नंबर 1, कोयले से हीरा बनने की प्रक्रिया स्वतः चलती रहती है। गलत, उसको हीरा तराश बनाता है ना हीरा। सेकंड नंबर, कोयले से हीरा बनाया जाता है। गलत, हीरा तो अलग कंकड़ रहता है ना, उसको हीरा तराश बनाता है। कोयला तो कोयला ही रहता है, कोयले से हीरा नहीं बनता है। लेकिन हाँ, कोयले की ही खान में हीरा भी निकलता है। गलत। थर्ड नंबर, कोयला स्वयं जलकर दूसरों के काम आता है। सही, हीरा सभी की आवश्यकताएं पूरी करता है। गलत। 5 नंबर, हीरे को कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। सही। अब देखिए घा है, रेखा खींचकर परस्पर संबद्ध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए। नंबर 1, अभी जन्म का साथी बन रहा था। आ को दा से मैच करना है। सेकंड, आ हम अपनी अपनी करनी देख लें। सेकंड को या से। थर्ड, मैं जहाँ रहता हूँ सूरज की भांति चमकता हूँ। थर्ड को आ से मैच करिए। फोर्थ, तू तो एक कंकड़ जैसा खान से बाहर आता है। फोर्थ को बा से मैच करिए। 5, मैं राजेश्वरों का शिरोमणि हूँ। 5 को सा से मैच करिए। और सारी एक्सरसाइज बेटे पेंसिल से करेंगे, पेन से नहीं करेंगे। ओके। अंगा, निम्नलिखित शब्दों का निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण। शुद्ध मतलब एकदम क्लियर बोलना। मैं बोलूँगी, आप मेरे साथ बोलेंगे। घमंड, कृत्रिम, राजेश्वरों, राजकोषों। राजकोषों मतलब राजा का जो जहाँ धन कोष होता है उसको कहते हैं राजकोष। पहरा चौकी मतलब पहरे में रहना। दैव गति, देवों की देवताओं की गति। एक बार फिर बोलेंगे। घमंड, कृत्रिम, राजेश्वरों, राजकोषों, पहरा चौकी, दैव गति। समझ में आ रहा है बेटा। अब देखिए 4 नंबर पे दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये सारे प्रश्नोत्तर आपको पीडीएफ में मिलेंगे। प्रश्नोत्तर, हार्ड वर्ड मीनिंग सब आपको पीडीएफ से निकाल के कॉपी में कंप्लीट करना होगा। ब्लैक जेल पेन से हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे। विथ पिक्चर वर्क होगा, कॉपी नीट एंड क्लीन होगी। और जो प्रश्नोत्तर, वर्ड मीनिंग सब आपको लर्न भी करने होंगे, आपसे सुना जाएगा। कॉपी कंप्लीट करके आप स्कूल में कॉपी सबमिट करेंगे, आपकी कॉपी चेक की जाएगी। ओके। अब देखिए भाषा व्याकरण का ईला जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे चमक धन ईला, चमकीला। जहर धन ईला, जहरीला। ईला ई की मात्रा आ रही है, जहरीला। रंग धन ईला, रंगीला। बर्फ धन ईला, बर्फीला। शर्म प्लस ईला, शर्मीला। नशा प्लस ईला, नशीला। अब खा नंबर, निम्नलिखित तो उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। जो उपसर्ग दिए उनसे हमको 2-2 शब्द बनाने हैं। पहला देखिए, आपको एग्जाम्पल दिया भर, भरपेट, भरकर। सेकंड, उप दिया है उपवास, उपवन। उपवास में व्रत भी होता है ना, तो वो कहते हैं आज मेरा उपवास है। उपवन में बगीचा, तो उपवास, उपवन। को, कुशल, कुकर्म। परा, पराग, पराक्रमी। बेबस, बेरोजगार। बेरोजगार मतलब जिसके पास कोई भी काम ना। बेबस में जिसका कोई बस ना चले, चाहे के भी कुछ कर ना पाए। अंधकार, अधर्म। अधिकार, अधिराज। बिन पका, बिन खाया। ठीक।
बिन पका मतलब कच्चा, बिन खाया मतलब जिसको खाया ना हो। ग, बताइए इन वाक्यों की क्रियाएं अकर्मक हैं या सकर्मक। पक्षी उड़ गए, अकर्मक क्रिया। बालक ने दूध पिया, सकर्मक क्रिया। सब आप लिखते जाएंगे, पेंसिल से आपको कंप्लीट करना है एक्सरसाइज, और सब पीडीएफ से निकाल के कंप्लीट करेंगे। मैं बताती जा रही हूँ, अभी करते जाइए। गाय ने घास खाई, सकर्मक क्रिया। बच्चा सो गया, अकर्मक क्रिया। घ, विलोम शब्द। विलोम में उल्टा होता है ना। नंबर 1 देव का राक्षस, अनुज अग्रज, अभी आपने पढ़ा है ना। सच्चा झूठा, कृत्रिम प्राकृतिक, गुण दोष, प्रकाश अंधकार। अब हम लोग पढ़ेंगे कौशल और योग्यता। अंगा, सोच कर बताइए, मतलब सोच के बताना है। मनुष्य का सच्चा आभूषण क्या है। मनुष्य का सच्चा आभूषण है उसकी सत्यता और घमंड ना करना। ये आप पाठ पढ़ेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, आप ये सोचकर आपको बताना है। मैं तो बस समझा रही हूँ। सेकंड, किन्हें कृत्रिम आभूषणों की आवश्यकता होती है। कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल, बनावटी। थर्ड, अहंकार के रोग से कौन पीड़ित रहते हैं। जिनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड रहता है वो अहंकार करते हैं। फोर्थ नंबर, कोयले और हीरे में कौन अहंकार के रोग से पीड़ित है। हीरे को अहंकार था ना कि मैं तो चमकता हूँ, राजकोष में रहता हूँ, पहरे के अंदर रहता हूँ। तो ये आपको बताना है कि कोयले और हीरे में कौन अहंकार के रोग से पीड़ित है। तो अहंकार के रोग से तो पीड़ित हीरा है। हीरे को घमंड है ना। अहंकार मीन्स घमंड कि मैं तो राजकोषों में रखा जाता हूँ, चमकता हूँ, पहरा रहता है। और कोयला तो कहता है कि मैं तो आराम से घूमता रहता हूँ। क, पाठ के संवादों का भावानुसार वाचन कीजिए। पाठ के संवादों को आपको पढ़ के बताना है अपने भाव में, जैसे कहानी बताई जाती है वैसे। हाँ, समाज उपयोगी मतलब समाज उपयोगी, समाज के उपयोग वाली। समाज उपयोगी बनने के लिए मनुष्य को किन गुणों की आवश्यकता होती है, पता करके कक्षा में बताइए। आप बताएंगे, पता करेंगे, इसके बारे में जानकारी रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने बुक रीडिंग की, बुक पढ़ी, हीरा और कोयला पाठ पढ़ा। अब हम लोग इसका कॉपी वर्क करेंगे। आप कॉपी निकाल लीजिएगा। हीरा और कोयला के कठिन शब्द पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप मेरे साथ बोलें। देखिए ऐसे भी पढ़ते हैं और ऐसे भी पढ़ लेते हैं। आज हम ऐसे पढ़ाएंगे आपको, ठीक बेटा। मेरे साथ आप बोलेंगे। जन्म शीघ्र, झूठ कृत्रिम, कलूटा आभूषण, घमंड मनुष्यता। चलिए स्टूडेंट, फिर और आगे का पढ़ते हैं। किरणें, अब देखिए हमने बताया था ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे पहले हमने ऐसे पढ़ा, वैसे ऐसे पढ़ेंगे, ठीक। किरणें सुंदरियों, शिरोमणि राजकोषों, मुकुट सम्राटों, जरूरतें, सद्बुद्धि हों सच्चाई। ये आपको पीडीएफ से मिलेगा। पीडीएफ से निकाल के आपको इसको वर्ड मीनिंग कॉपी में वर्ड मीनिंग हार्ड वर्ड सब कंप्लीट करना होगा, लर्न करना होगा, और कॉपी सबमिट करेंगे। कॉपी आपकी चेक की जाएगी। चलिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने लेसन 9 के हार्ड वर्ड पढ़े थे, कठिन शब्द। अब हम लोग वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, ओके। सहोदर सगा, ईश्वरी ईश्वर की, ईश्वर जैसी, देव देवता, दानव राक्षस, विदित होना पता चलना, ज्ञात होना या मालूम होना, इसके कई अर्थ हैं। कृत्रिम बनावट, आभा प्रकाश चमक, मंजुल सुंदर, आभूषण गहना, नित्य सदा, बंदी कैदी गुलाम, उत्कर्ष उन्नति, अनुज छोटा भाई। अनुज माने छोटा भाई। स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने हार्ड वर्ड वर्ड मीनिंग पढ़े। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर। देखिए आप प्रश्नोत्तर कॉपी निकालिएगा, इसके क्वेश्चन आंसर आप पीडीएफ से निकाल के कॉपी में लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे, और फिर कॉपी चेक करवाएंगे और प्रश्नोत्तर याद करेंगे, ओके बेटा। अब मैं क्वेश्चन बोलूँगी, आप मेरे साथ बोलिए, फिर आप बाद में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कोयले ने हीरे को सहोदर बताया, इस कथन की सत्यता स्पष्ट कीजिए।
आंसर, इस कथन में कोयले ने हीरे को सगा भाई बताया है। क्वेश्चन नंबर 2, हीरा अपनी उपयोगिता किस प्रकार बताता है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, हीरा अपनी उपयोगिता किस प्रकार बताता है। आंसर, हीरा अपनी उपयोगिता इस प्रकार बताता है कि मैं राजेश्वरों का शिरोमणि हूँ, देवताओं का मंजुल मुकुट सुशोभित करता हूँ और सुंदरियों का आभूषण बनता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, हीरा रंग रूप में कोयले से किस प्रकार अपनी तुलना करता है। आंसर, हीरा रंग रूप में कोयले से इस प्रकार अपनी तुलना करता है कि मैं सूरज की भांति, भांति में इस तरह, मैं तो सूरज की तरह है, मतलब सूरज की भांति चमकता हूँ, रंग बिरंगी किरणें मुझ में से निकलती हैं। कोयला किसके लिए जलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोयला किसके लिए जलता है। कोयला दूसरों के लिए जलता है। आंसर है, कोयला दूसरों के लिए जलता है। क्वेश्चन नंबर 5, कोयला हीरे को क्या दोष देता है। दोष देना मतलब किसी को आरोप लगाना, तुम्हारी गलती है, तुमने गलत किया, ऐसा कहते हैं ना लोग, इसी को कहते हैं दोष देना। तो क्वेश्चन नंबर 5 फिर से मैं बोलती हूँ, कोयला हीरे को क्या दोष देता है। आंसर, कोयला हीरे को यह दोष देता है कि तू तो एक कंकड़ जैसा खान से बाहर आता है, तुझमें जैसी छाया और आभा पड़ी वैसा ही बन जाता, कि जैसी तुम्हारे अंदर छाया और आभा पड़ती तुम वैसे ही बन जाते हो। क्वेश्चन नंबर 6, कोयले द्वारा सच्चे आभूषण शब्दों का प्रयोग किनके लिए किया गया है। आंसर, कोयले द्वारा सच्चे आभूषण शब्दों का प्रयोग दानव की अच्छाइयों के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हीरे द्वारा स्वयं को राजकोषों में पहरे के बीच रखे जाना कहने पर कोयले ने क्या व्यंग किया। व्यंग में किसी के ऊपर कमेंट करना, लोग कहते हैं मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हो, उसको कहते हैं व्यंग करना, कटाक्ष करना। आंसर, कोयले ने यह व्यंग किया कि नित्य बंदी बनकर 100 तालों में बंद होकर सोने की कांटेदार बेड़ियों में जकड़ा जाकर तू अपने आप को बड़ा समझ रहा है, मतलब कितने बड़े कैद में रहते फिर भी अपने आप को बड़ा समझते हो। यही व्यंग कोयले ने हीरे के लिए किया। आप लोग स्टूडेंट, आपका होमवर्क है वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्क, क्वेश्चन आंसर सब लर्न करने हैं और आपको लेसन भी रीड करना है। मैं आज से सब कुछ सुनूंगी, क्वेश्चन आंसर वगैरह, और बुक रीडिंग करवाऊंगी। कॉपी कंप्लीट करके कॉपी सबमिट करेंगे स्कूल में, आपकी कॉपी चेक की जाएगी। थैंक यू क्लास।